अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि मैंने स्टूडेंट्स जो जब हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ते हैं या उनसे अगर बात होती है तो सॉरी ज़रा मेरा गला ख़राब है। बात उनसे ये होती है तो वो कहते हैं कि जी हमें ना सबसे ज़्यादा जो मुश्किल उनको आती है वो सेंटेंस मेकिंग में आती है, उनको जुमले नहीं बनाने आते। और ये सबसे मुश्किल चीज़ है। देखें, अगर आपको सेंटेंस बनाना अगर आपको आ जाता है ना, और मैं आपको सीधी बात बताऊं जो कि स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल लगता है, और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ये तरीका समझ आ जाए ना, तो जर्मन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो आसान मेथड है वो जुमले बनाने का ही है। बहुत आसान ऐसे जुमले बन जाते हैं माय डियर ब्रदर सिस्टर जी, ऐसे बड़े आराम से। होता क्या है, आपने अंडरस्टैंड करना है क्या है। ठीक है, देखें, आप ये टेक्निक समझें कि जर्मन जुबान में जो जुमले हैं ना वो वर्ब के साथ बनते हैं, जो वर्ब्स हैं। अब सबसे पहले आप सिंपली वर्ब को समझ लीजिए। वर्ब होता क्या है? वर्ब होता है कि मैं अगर सिंपल वर्ड्स में उर्दू में बताना चाहूं तो ठीक है, कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, एनी एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर वर्ब। आपका जो एक्शन है, आप जो काम कर रहे हैं वो वर्ब है आपका। ठीक है, जैसे आप कहते हैं आप खेल रहे हैं, स्पीलन, गेहन, जाना है, यानी जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका एक्शन है वो वर्ब होगा। समझा रही बात आपको? ठीक है, जैसे अगर आप कहते हैं खाउफन, आप कहते हैं मैं खरीद रहा हूं, खाउफन वर्ब है। लेजन, जो ठीक है, तो इस तरह पहले आप ये बात लीजिए, में देख लीजिए। आज एक मैं ना आपको एक बाइस्पील देता हूं। देखिए, जैसे कि ये एक वर्ब है फिंडन, है, और इस तरह इसकी यहां पे लिखी हुई है इसकी पार्टिसिपल सवाई गेफुंडन। समझा रही बात आपको? फिंडन, गेफुंडन, ओके, ये आपकी पार्टिसिपल सवाई है। ओके, आप इसी तरह किसी भी वर्ब की दो फॉर्म याद कर लीजिए। आप इगाल, आप ए आइंस के स्टूडेंट हैं, आप सवाई के स्टूडेंट हैं, आप बे आइंस के स्टूडेंट हैं, इगाल जो मर्जी स्टूडेंट है आप, ठीक हो गया। आपको ये मेथड आना चाहिए। आप बड़े आराम से अपने मतलब के आइंस सवाई या बे आइंस को बड़े आराम से आप इसको शाफन कर लेंगे। जुमले बनाने जरूर पहले सीख लें अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे कि ये वर्ब है फिंडन, गेफुंडन, समझा? इसी तरह तमाम वर्ब होते हैं, जिस तरह ये है माखन के माख, स्पीलन के स्पील्ट, इस तरह हर वर्ब की दो फॉर्म आपको याद करनी है, ठीक है। अब देखें क्या कि सब्जेक्ट में मतलब कि प्रेजेंट में, पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट में रखता हूं, ये देखिएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपने क्या करना है, जैसे ये वर्ब है ना, जैसे फिंडन है, ये वाली वर्ब फिंडन, इसे आप ये मेथड समझ लें और ये आपने हर वर्ब के ऊपर अप्लाई करना है, हर वर्ब के ऊपर आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, अब एक जुमला है, फिंडन का मतलब होता है फाइंड करना, ढूंढना है। फिंडन का मतलब होता है ढूंढना, टू फाइंड करना है। अब ये देखें, अब प्रेजेंट में बनेगा इश फिंडे देन शुल्यूसल, मैं चाबी ढूंढ रहा हूं। इश फिंडे देन शुल्यूसल, मैं चाबी ढूंढ रहा हूं। अब आगे क्या बना? दू फिंडस्ट दस बुक, तुम किताब ढूंढ रहे हो। एर फिंडेट देन हुंड, वो डॉग ढूंढ रहा है। सही है। जी फिंडेट दी ठाशे, वो बैग ढूंढ रही है। एस फिंडेट देन बॉल, ये बॉल ढूंढ रहा है। वी आर फिंडन दी ल्यूजुंग, हम ल्यूजुंग ढूंढ रहे हैं। सोल्यूशन कहते हैं ल्यूजुंग को, ठीक है। आगे ईयर फिंडेट दी फेला, तुम लोग गलतियां ढूंढ रहे हो। जी फिंडन देन वेग, वो लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं। और आखिर पे जी फिंडन दी antwort, आप जवाब ढूंढ रहे हैं। प्रेजेंट में कैसे बनाए जुमले हमने देखा, आपने कैसे बनाए हैं। प्रेजेंट में क्या किया है, जो वर्ब है उसको हमने कॉन्जुगेट किया है। तो प्रेजेंट टेंस में आपने तमाम जो वर्ब्स हैं उनको कॉन्जुगेट करना है, सिर्फ हर वर्ब के, और ऐसे ही करना है। सही है। जैसे इश गे है, दू गेस्ट, एर गेट है, तो ये आप याद रख लें। इश के साथ हमने हमेशा ई लगाना होता है, दू के साथ एस टी लगाते हैं, एर जी के साथ हमेशा टी आता है, या आखिर में ई एन खत्म कर देना होता है। उसकी जगह पे दू है तो एस टी, एर जी है तो टी, वी के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, आगे ई के साथ फिर टी आएगा, और जी के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा। जी फिंडन। समझा रही बात आपको? समझ है? कोई मुश्किल है? तो प्रेजेंट टेंस में, जर्मन जुबान में, जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट में जुमले कैसे बनते हैं? सिर्फ आपने वर्ब को कॉन्जुगेट कर देना है। अगर आप सिंपल में कहें तो वर्ब को तोड़ देना है, यानी वैसे नहीं तोड़ना, इस तरह तोड़ देना है, इसको कॉन्जुगेट कर देना है आपने, सिंपल। समझ आ रही बात आपको? ठीक है। इश फिंड, दू फिंड, हर वर्ब को तो प्रेजेंट में जुमला ऐसे बनता जाएगा। उसके बाद ठीक है, आगे उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आपने लिख देना है, ठीक है।
ओके। और अभी आपको एक यहां पे बात और आप अंडरस्टैंड कर लें, जरा गौर से दिखेगा। ये सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट है, अब ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऐसे जुमले, जरा गौर से सुन लीजिएगा, गौर से बात, ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपका कोई सब्जेक्ट होता है, कोई भी वर्ब हो सकता है और ऑब्जेक्ट होता है, इन जुमलों को हम आकोजाटिव कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि द एक्शन डायरेक्टली एक्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आकोजाटिव। समझा रही बात आपको? तो आकोजाटिव केस में है क्या होता है, जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है। देर आर्टिकल किस में चेंज होता है? देन में, यू नो दैट। समझा रही बात आपको? ओके, इस तरह तो ठीक है। और बाकी देखें, जिसका आर्टिकल दी है वो चेंज नहीं होता, 10 आर्टिकल भी चेंज नहीं होता, 10 आर्टिकल भी चेंज, ठीक है। आकोजाटिव केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट, अगर उसका आर्टिकल दे रहा तो वो देर में चेंज होगा, बाकी आर्टिकल वैसे लिखे जाएंगे। और प्रेजेंट टेंस में आप वर्ब को कॉन्जुगेट करके जुमले बना सकते हैं, सिंपल है। समझा रही बात आपको? अब आगे चलिए, वाइटा। अब अगली बात ये समझने की कोशिश करें कि ये तो हो गया प्रेजेंट में, अब परफेक्ट में जुमले कैसे बनेंगे? परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस सबसे पहले तो हमारे कई बहन भाइयों को पता ही नहीं है, क्योंकि कभी ये परफेक्ट टेंस होता क्या है परफेक्ट टेंस वो होता है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, खासतौर पे वो जो बिल्कुल नए हैं। परफेक्ट टेंस का मतलब, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? मुकम्मल, यानी जो काम मुकम्मल हो चुका है, जो काम हो चुका है उसके लिए फिर आप परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं मैंने खाना खा लिया है, यानी कर चुके हैं। मैं स्कूल जा चुका हूं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैं BIS पास कर चुका हूं। समझा रही बात आपको? यानी जो काम आप कर चुके हैं, माजी में जो काम हो चुका है, सही है। अब ये देखिए इसमें कैसे जुमले बनेंगे। अब यही जुमला, ये देखें, ये जुमला हम परफेक्ट में बदल लेते हैं। मसलन मैंने चाबी ढूंढ ली है, मैं चाबी ढूंढ चुका हूं। अब ये जुमला कैसे बनेगा? इश, जरा देखिएगा, इश के साथ आएगा हाबे एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, हाबे जो है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब समझ लें, हेल्पिंग वर्ब होता है जो वर्ब की मदद करता है जुमला बनाने में, है। ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब। समझा रही बात आपको? ये हेल्पिंग वर्ब है, इशहाबे वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे है इशहाबे देन शुलूसल, क्या बनेगा? इशहाबे देन शुलूसल, SCH, ठीक है, SCH शुलूसल ना, इशहाबे देन शुलूसल gefunden। इशहाबे देन शुलूसल gefunden का मतलब कि मैंने चाबी ढूंढ ली है, मैं चाबी ढूंढ चुका हूं। समझा रही बात के नहीं है? ये जुमला परफेक्ट टेंस में चला गया है, ये प्रेजेंट में था, अब यही जुमला हमने परफेक्ट में लिख दिया है कि भाई हो जाए, लेकिन जुमला रहेगा आकोजाटिव ही। क्या रहेगा? आकोजाटिव उसी तरह रहेगा। अब इसमें इश जो है सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा भी परफेक्ट फॉर्म में gefunden हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा ये है। समझा रही बात आपको? जुमला आकोज, कुछ बहन भाइयों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जुमला भी आकोजाटिव नहीं है। क्यों नहीं आकोजाटिव है? आकोजाटिव ही है, लेकिन परफेक्ट टेंस में चला गया है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? इश, वर्ब क्या है? gefunden, ऑब्जेक्ट ये जो हाबे जो आया है ये वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये समझे गौर से फिर, ओके। क्योंकि बात क्वेश्चन स्टूडेंट्स की बात बड़ी जल्दी नहीं अंडरस्टैंड होती, इसलिए इसको गौर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये हाबे एज ए, मैं लिख भी दिया, हेल्पिंग वर्ब है, इसका कोई लेना देना नहीं। ये वर्ब की मदद करता है जुमला बनाने में, सेंटेंस बनाने में। गुड, तो ये बनेगा इशहाबे देन शुलूसल gefunden है, वो उस दे था वो देन में उसी तरह रहा है। अच्छा, अब दू के साथ कैसे बनाएंगे आप? दू के साथ आएगा दू फिंडस दस बुक, तुम किताब ढूंढ रहे हो, है। तो तुमने किताब ढूंढ ली है, तुम किताब ढूंढ चुके हो। अब परफेक्ट में बनेगा दू हास्ट, दू के साथ आएगा हास्ट, है। असल में ये जो यहां पे हम हाबन वर्ब को एज अ हेल्पिंग, असल में हाबन वर्ब यहां पे कॉन्जुगेट हो रहा है। असल में ये वर्ब हाबन है जो यहां पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, और हाबन कॉन्जुगेट होगा। इसके साथ हाबे आएगा, दू के साथ हास्ट आएगा, दू हास्ट देन शुलूसल, ठीक है, SCHLUSSE, दू हास्ट देन शुलूसल gefunden है। परफेक्ट टेंस में जब आपने परफेक्ट टेंस में बनाना है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जो फिंडन की gefunden है, जो वर्ब की जो पार्टिसिपल सवाई होगी वो आपने लिखनी है और सेंटेंस के एंड पे लिखना है उसको। याद कर रही है बात, इसको है gefunden।
ये एंड में लिखी जाएगी, ठीक है। Du hast den Schlüssel gefunden, तुमने ये चाबी ढूंढ ली है, तुम ये चाबी ढूंढ चुके हो। अच्छा आगे, er findet den Hund, वो डॉग तलाश ढूंढ रहा है। फिंडर होता है ढूंढना, वो डॉग जो है वो ढूंढ रहा है, ऐसे ही है, प्रेजेंट हो गया ना। er findet ढूंढ रहा है, उसने डॉग को ढूंढ लिया है, ढूंढ चुका है। तो क्या बनेगा परफेक्ट में? er hat आएगा, एक साथ hat आएगा, er hat den Hund और आखिर पे gefunden, आखिर पे gefunden आ जाएगा, सही है। इसी तरह sie findet die Tasche, वो बैग ढूंढ रही है। sie findet die Tasche, वो बैग ढूंढ रही है, उसने बैग ढूंढ लिया है। sie hat die Tasche gefunden, क्या बनेगा? sie hat, ठीक है, die Tasche और आखिर पे gefunden है, आखिर में gefunden आ जाएगी इसी तरह, ठीक है। आगे es findet den Ball, ये बॉल ढूंढ रहा है, ये बॉल ढूंढ चुका है। es hat आगे den Ball gefunden, den Ball gefunden, ओके सही है। इस तरह ये प्रेजेंट में इस तरह जुमले बनेंगे, परफेक्ट में इस तरह बनेंगे आपके जुमले, सही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट समझ आ जाने चाहिए आपको। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि ये 3 जुमले, ये 4 जुमले बल्कि ये इन 4 जुमला का परफेक्ट टेंस आपने कमेंट में लिखना है। ये हाउस ऑफ गाबी आपका, ठीक है। हाउस ऑफ गाबी क्या है? Wir finden die Lösung, हम सोल्यूशन जो है, Lösung जो है उसको ढूंढ रहे हैं, इसका परफेक्ट में बनाना है। हम Lösung हमने हल ढूंढ लिया है, हल वो चलाने वाला नहीं, Lösung सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आगे ihr findet die Fehler, तुम लोग गलतियां ढूंढ रहे हो, तुम लोग गलतियां ढूंढ चुके हो, इसका आपने परफेक्ट बनाना है। वो लोग sie finden den Weg, वो लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है, इसका परफेक्ट बनाइए। है sie finden die Antwort, आप जवाब ढूंढ रहे हैं, जी आप जवाब ढूंढ रहे हैं, इसका परफेक्ट आपने बनाना है, आपने जवाब ढूंढ लिया है। दिस इज योर हाउस ऑफ काबे। प्रेजेंट परफेक्ट में जुमले आपको समझ आ जाने चाहिए, ठीक है। मजीद नए वर्ब के साथ फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसी तरह आगे जाके इंशाल्लाह हम आपको परफेक्ट में और फ्यूचर में भी, परफेक्ट तो हो गया ना, फ्यूचर में और मुडार वर्ब में भी इंशाल्लाह जुमले बनाना हम सीखेंगे मजीद। Okay, so thank you very much for watching, and before going, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.